नहीं, असल में बात यह है कि हमें तो पूरा यकीन है और आई थिंक जो भी अगर थोड़ा भी मईशत को समझता है और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो फंडामेंटल इश्यूज हैं समाजी और मुआशी, उनको अगर समझता हो तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। हमें तो खदशा ही यही है कि चीज़ें जो है वो इस वक्त और बदतरीन होने जा रही हैं और उसमें बदकिस्मती से फिर आपके पास एक ऐसी हुकूमत बैठी है जो हमारा मानना है जिनके पास अवाम का एतमाद नहीं है, तो वो इस सिचुएशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। हमें तशवीश अपने लिए नहीं है, हमें ज़्यादा तशवीश पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के साथ बात कर रही है, बाइडेन साहब ने खत वत लिखा है। दुनिया को क्या फर्क पड़ता है कल पाकिस्तान बर्बाद होना क्या ना हो, पाकिस्तानियों को फर्क पड़ता है ना, हमें फर्क पड़ता है। आपका मेरा असासा मुस्तकबिल सब इस मुल्क से जुड़ा है। मगर क्या तहरीक इंसाफ के वापस आने से पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी? नहीं, ये ऐसी चीजें नहीं होती हैं, मगर आपके पास एक हुकूमत आती है व्हिच रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल, जो कि डेमोक्रेसी का मतलब बुनियादी नुक्ता है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब बात कर रहे थे कि हमें 30% वोट पड़ा और बाकी हमें एक 70% वोट भी है, तो ये है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 47। हमारा मानना है इस वक्त इस सिलेक्शंस में आपका टर्नआउट 48% था, उसके अंदर आपका टोटल जो वोट पड़ा है पूरे पाकिस्तान में वो है 62 मिलियन के लगभग लोगों ने वोट डाला। अब 48% अव्वल तो बहुत लो टर्नआउट है, कंसिडरिंग के 2018 में 50 था, उससे पहले 52 था या कुछ था, तो नीचे आया है। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, हमें बिल्डअप करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। मगर इसमें सबसे दिलचस्प बात जो है, जो शायद इन्होंने नहीं नोट की होगी, जो पतान है उन्होंने, और वो बड़ा क्रेडिबल माना जाता है इदारा, उन्होंने पोलिंग पतन पतन, आई कॉल इट पैटर्न, मुझे पता चला कि पतन है। तो पतन जो है उन्होंने एग्जिट पोल्स किए थे आई थिंक 108 सीटों पे, और उस एग्जिट पोल का नतीजा था, और वो लगभग उससे मिलता है जो हम दावा करते हैं कि 51% पॉपुलर वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पड़ा है। ये एग्जिट पोल आपको बता रहा है, जो पोलिंग ठीक है। मगर आप देखें ना, जो हम दबाव की बात कर रहे थे, क्या 2/3 बनती, ठीक बात है, लेकिन जो हम दबाव की बात कर रहे थे, क्या ऐसा नहीं है कि डेस्परेशन में है इस वक्त, इसीलिए इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि बात की जाए, नाम लेके बात कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि उनसे बात नहीं हो रही है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है इस वक्त। दबाव जी डेस्परेट सिचुएशन पाकिस्तान के लिए है, द डेस्परेशन इज फॉर पाकिस्तान। आप देखिए, अभी आपका ये गार्डियन में एक स्टोरी आई, उसके ऊपर जो हिंदुस्तान के वजीर दिफा हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, और उसके नतीजे में आपकी तरफ से क्या रद्द अमल आया, कितना सख्त था। आपको भी शायद आप इस बात की तायद करेंगी कि अगर शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा होते और इमरान खान वज़ीर आज़म होते, इस तरह के बयान पे आपको दोनों की तरफ से एक दो टोक मौक़िफ़ आता। मगर इससे आपको ये पता चलता है कि इस वक्त 5 अगस्त हुआ, आपके दौर में ही हुआ, एंड वी टुक स्विफ्ट एक्शन। कोई एक्शन नहीं था, 5 मिनट के लिए एहतजाज होता था हर जुम्मे को, मुझे आज भी याद है। उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ था? उसके बाद तो नहीं बहुत था। कुछ हुआ था, बिल्कुल बहुत कुछ हुआ था। पुलवामा हमारे दौर में हुआ था। पुलवामा क्या पाकिस्तान ने खुद किया था? नहीं, वो तो उसके बाद जो हमारी रिटेलिएटरी स्ट्राइक थी, वो तो हर कोई, हामिद मीर साहब भी स्टोरी बता चुके हैं कि वो हुई, मगर उस पे क्योंकि इमरान खान साहब ने की बात नहीं करी, मगर खान साहब ने कहा था तो क्या मैं इंडिया पे हमला कर दूं, मैं अटैक कर दूं? अगर वो, ये भी उनका स्टेटमेंट है। आसमा बस कर दो, आप ये बात नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी, इमरान खान वजीर आजम थे, तो पाकिस्तान का जो भी मौक़िफ़ है वो बड़े ही भरपूर, ये वैलिड पॉइंट है, ये वैलिड पॉइंट है खुर्रम साहब। ये जो